ठीक है, क्लास असाइनमेंट, और हम ये कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, कौन कौन गया था ITCN में? खलील और उनको छोड़कर, क्योंकि इन दोनों से मेरी मुलाकात हो गई थी। फिर चाइनीज वाइनीज मिले कोई? अच्छा, अच्छा, ये डायलॉग फ्लो जिप एक्सपोर्ट जो है ना, आप क्या किस तरह से करोगे? अच्छा, इस वाले अकाउंट में तुम्हारा नहीं चला ना डायलॉग? मैंने बताया था ना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किस तरह से करते हैं प्रोजेक्ट। बस वही सिंपली आपने क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। अच्छा भाई, कंटिन्यू कर देता हूँ। वेबसाइट पे तो होस्टेड यूआरएल वही, मतलब वेबसाइट पे आपकी चलेगी। हाँ, एक तो वो है जो जेसन से करते हैं आप, जेसन वाला नहीं जो। हाँ, एक होता है डायलॉग फ्लो से, और एक होती है उसकी सर्विस अकाउंट क्रिएट करती है। मैं सर्विस, भाई क्या पासवर्ड चेंज कर दिया तुमने? लगाओ यार। क्यों नहीं? नेट से लोग क्या काम करता हूँ डायलॉग फ्लो पर। एक मिनट, यहाँ से पॉज जो होगा ना, आई थिंक इस वजह से इशू कर रहा है। तुम सो करो, लॉग इन यहाँ से।
एक्सपोर्ट का मैं बता रहा था, सिंपली क्या करना है, गेयर आइकॉन पे क्लिक करके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जाओगे ना, तो ये एक्सपोर्ट एज जिप, एक वो होती है सर्विस अकाउंट से आप मतलब किसी ऐप को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन ये जो जिप फाइल है ना, ये डायलॉग फ्लो टू डायलॉग फ्लो चलती है। आई थिंक मैंने बताई थी ये चीज़ कि अब जैसे मेरा कोई एक दूसरा अकाउंट है और मैं इस डायलॉग फ्लो के एआई असिस्टेंट को यूज़ करना चाहता हूँ उस अकाउंट पे, जैसे ये अभी गुलाम मुस्तफ़ा का है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यही जो दराज के जो असिस्टेंट ना मैं यूज़ करूँ अपने जो लेट से सरानी का ये जो अकाउंट है उसमें यूज़ करूँ, तो मुझे वो जो एक्सपोर्ट किया ना मैंने फाइल अभी, कंट्रोल से, तो सिंपली मुझे ये क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो फिर मेरे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, ये करने के बाद हम बढ़ते हैं जल्दी से, असाइनमेंट देख लेना भाई आप लोग, अभी अपलोड करके जाना, बाकी मैं चेक भी करूँगा अभी। मैं आता हूँ नोट जेस डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है, नोट जेएस को डाउनलोड करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली नोट जेएस डाउनलोड, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो फर्स्ट डाउनलोड वाली होगी, इसके एलटीएस वर्जन को सिंपली डाउनलोड कर लेना, ये रहा रिकमेंडेड एलटीएस वर्जन, और इस तरह से तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने 2 बार कर, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हुई है बहुत बार, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, डाउनलोड मैं आ जाऊँगा, देखो ये ऑलरेडी डाउनलोड हुई है। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ वेट, सेटअप प्रिपेयर्स, सही है। अब मैं नेक्स्ट, सही है। अब क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी कि चेंजेस का पूछ रहा है या कुछ भी। मैं फ़िलहाल के लिए चेंज पे क्लिक करके नेक्स्ट, अच्छा ये चॉकलेटी जो है ना इंस्टॉल कर लेना, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हाँ या इंस्टॉल ऑल्सो इंस्टॉल्ड चॉकलेटी, तो इसको इनेबल कर लेना आप लोग, और नेक्स्ट, और इस तरह से सिंपली यहाँ पे चेंज का बटन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमें हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है इस मशीन में, आप लोगों के पास नहीं हुआ होगा तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। सही है, इंस्टॉल जब हो जाएगा, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका ये, यू वांट टू कैंसिल, यस एंड कैंसिल, ठीक है। आप आ जाना CMD पे और सिंपली टाइप करना नोड -v या नोड माइनस माइनस वर्जन, तो ये आपके जो सिस्टम में आइदर अगर नहीं होगा तो ये बोलेगा नोड इज़ नॉट स्पेसिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, या फिर अगर इंस्टॉल होगा तो ये इस तरह से शो करेगा। नोड के बाद एक और एक चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट नोड के साथ साथ आ जाती है वो है npm, तो npm माइनस माइनस वर्जन जब चलाओगे तो npm की वर्जन भी आपके साथ आपके पास शो करेगा। ये चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद मैं आ जाऊँगा कहाँ पर, हमारी जो फोल्डर है जेनेटिव एआई, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नोड जेएस के नाम से, ठीक है, शो मोर ऑप्शंस ओपन विद VS कोड, अच्छा मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ नोड जेएस के नाम से, तो ठीक है, और मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे मसला ना बने कि कौन सी फाइल, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ है, ठीक है ना, इतना देख रहे हैं ना आप, इतने एंड हमारे स्टूडेंट तो हैं नहीं, मतलब अभी एंड तक हैं नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगेन मैं सिंपली इस टर्मिनल पे आऊँगा और मैं ये जो कमांड चला रहा हूँ इसको ज़रा देख लेना, ठीक है।
या मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इंटरनेट पे ताकि आप लोगों को ना वो चीज़ आसानी हो जाए कि कहाँ से हो। मैं नोट जेएस डॉक्यूमेंटेशन सर्च करूँगा, ठीक है। तो नोट जेएस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो ये बताएगा कि भाई किस तरह से करना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, डॉक्स और गाइड्स। भूल गया मैं कि किस तरह से चलता है। जेएस जावा टी पॉइंट एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, सबसे पहले अच्छा आपने सर्च क्या करना है, एक्सप्रेस जेएस डॉट कॉम की वेबसाइट पे सिंपली आ जाना है। ठीक है, नोट जेएस नहीं सर्च करना है, एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट पे आ जाना। अच्छा, तो सबसे पहले कमांड जो हमें रन करना है वो यही है, npm install express। ठीक है, मैं आऊँगा कॉपी एंड देन जस्ट पेस्ट। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, फिर उसके बाद npm init और इस तरह से बाकी कमांड्स चलेंगे। ओके, गेटिंग स्टार्टेड सही है, npm init ये रहा। ठीक है, देखें अभी तक हम लोग जब आपको अपनी वेबसाइट रन करनी पड़ती थी तो आप क्या करते थे, गो लाइव पे क्लिक कर देते तो आपकी एक यूआरएल बन के आ जाती थी। तो वो तो सर्वर किसका था, ये गो लाइव पे चल रहा था। अब हम अपना खुद का सर्वर क्रिएट करें। अब लेट से अब आप जब करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट को जो डायरेक्टरी बनती है वो 5500 बनती है, 5500 बनती है। पोर्ट 5500 पे मतलब आपकी इनिशियल वेबसाइट। अब जैसे मैं इंडेक्स की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा ना यहाँ पे, तो वो लोकल होस्ट 55,000 या ऐसी कुछ पे 5500 पे चलती है। लेकिन क्या हो कि मैं अपने हिसाब से मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि 5500 पे नहीं चले, 188 पे चले या 301 पे चले। तो हम यानी कि यहाँ पर अपना खुद का सर्वर क्रिएट करें। हम्म? अब बेसिकली जो हम अब जितनी भी चीज़ें हम करते हुए आए थे ना आगे, वो बेसिकली फ्रंट एंड था। अब हम सर्वर साइड या आप ये कह लो कि थोड़े बहुत हम बैक एंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम खुद का सर्वर किस तरह से क्रिएट करेंगे। ये चीज़ देख रहे हैं। हाँ ये कह लें आप। ठीक है, एनपीएम मिनट माइनस हुआ है, मैंने कर दिया। तो ये क्या कर देगा, पूरे एनपीएम में इनिशियलाइज कर देगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, आई थिंक इट्स इनफ। या एक्सप्रेस भी इंस्टॉल है। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं दैट्स नेम इज index.js। ठीक है, index.js क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस इन्होंने जो बॉयलर प्लेट कोड दिया हुआ है ना, इसको उठाकर कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, अब ये कॉपी करने के बाद मैं क्या ऐसा करूँ, अच्छा मैं बताता हूँ ये है चीज़ क्या है, ये क्या कर रही है। अच्छा, अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, अच्छा नोट मॉन के बारे में मैंने बताया था, कुछ भी नहीं बताया ना, मतलब सही। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे इस फाइल को रन करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते थे पहले, सर्वर की फाइल मतलब index.html की फाइल के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करते थे और सिर्फ गो लाइव पे क्लिक करते थे, वो हमारे पास शो हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। अब मुझे क्या कहते हैं, गो लाइव पे क्लिक करने के बजाय मुझे टर्मिनल पे कमांड चलाना पड़ेगा, नोड index.js। ठीक है, तो ऐप इज लिसन एट 3000। ठीक है, अब मैं 3000 को किस तरह से पकड़ूं, मैं आता हूँ ज़रा लोकल होस्ट 3000। तो मैं इस यूआरएल को उठा लेता हूँ और लोकल होस्ट 3000। ठीक है, ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ये रहा हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब मैं हेलो वर्ल्ड की जगह मैं करता हूँ हेलो रानी मास आईटी ट्रेनिंग। अभी बता रहा हूँ ना, वही चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, मैंने चेंजेस किए हैं।
तो मुझे सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा, अगेन वही कमांड चलाना पड़ेगा। अच्छा, सेव ऑटोमेटिकली होता है, ऑटो सेव वही करता है, लेकिन इसका भी हल बताऊंगा कि इसका क्या हल है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस अगेन मैंने रन किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं बताता हूँ ये ऐप डॉट सेंड, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, सारी चीज़ें बताते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि 300 के बजाय मैं इसको 302 पे चलाना चाहता हूँ, तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये पूछना चाहते हैं आप? सही है। तो मैं अगेन मैंने बताया कि हमें किल करना पड़ेगा सर्वर, अपने सर्वर को, और अगेन रन करना पड़ेगा। अब 302 पे चल रहा है, तो असूलन तो ये होना चाहिए कि यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये अब इस पे है नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सही है, हट गया। अब क्या करूँगा, 302 नहीं, तीन जो यहाँ पर आपने पोर्ट में डिफाइन किया होगा ना, वही आएगा। ठीक है, अब मैं 302 पे जाऊँगा तो 302 पे ये शो कर रहा है। अब ये इटसेल्फ ये कोड क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, उसको हम देख लेते हैं। सिंपली हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हम जब बेसिकली ये जितने भी है ना एनपीएम जो है ना, बेसिकली यहाँ पर अब क्या है, लाइब्रेरीज लिखी हुई होती हैं। अब उन लाइब्रेरीज को आपको यूज करने के लिए, जैसे जावा किसी ने पढ़ा है, जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा? यूनिवर्सिटी वाले होंगे ना यार, डेटाबेस पढ़ते हुए आ रहे होंगे यार, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हाँ, क्या होता है जावा? वाह, नॉलेज में इजाफा हो गया। हाँ हाँ, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। छोड़ो यार, अभी क्या बोलूं, फिर वो ये इन लोगों का दिल उठ जाएगा यूनिवर्सिटी से, छोड़ दो। उठ चुका है। अच्छा भाई, बेसिकली वहां पर इन शॉर्ट, वहां पर जैसे आप क्या करते हो, जैसे डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए जेडीबीसी आपको डाउनलोड करना पड़ता है, पढ़े हो माइस्क्यूएल जावा के साथ? हाँ, सी प्लस प्लस के साथ। फिर रश लग जाएगा सिलाने में, और यूनिवर्सिटी की ऐसी फीस ज्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा भाई, वहां पर क्या करते हैं आप, किसी भी चीज को यूज करने के लिए ना आपकी लाइब्रेरीज लिखी हुई होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन में भी आपको पिप के नाम से आपकी लाइब्रेरीज लिखी हुई होती है। इस तरीके से नोड.जेएस के सर्वर पे हमारे पास npm लिखा हुआ होता है, और क्या कहते हैं, जावा में भी ये चीज़ लिखी हुई होती है। तो जावा में आप इंस्टॉल करते हैं, कमांड लाइन का मुझे नहीं पता कि कमांड लाइन है या नहीं है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्या होती है, लाइब्रेरीज लिखी हुई होती है, और आप उसी पर्पस के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते, उसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस क्या, एक सर्वर जावास्क्रिप्ट में आप सिंपली इस पे क्या, नोड.जेएस में आप क्या करते हैं, उसमें सिंपली अपना खुद का सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मैंने जाहिर सी बात है, मुझे खुद का सर्वर क्रिएट करना है, तो उसको अपने पास कोड में ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको अपने पास कोड में ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया एज अ फंक्शन, और ये बता दिया कि एज अ ऐप आप चलोगे, और मैंने इसको बता दिया कि पोर्ट जो है ना अब आपका वो है 302, मतलब यानी कि आप 302 पे आपको रन होना है। ऐप डॉट गेट क्या कर रहा है, सिंपली ये बताऊंगा कि गेट पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, सारी चीजें। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ये आपको क्या कर रहा है, पेज पे अगर आपको कोई भी चीज दिखानी है, ठीक है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट और राइट काम कर रहा था ना, यही काम अगर सर्वर साइड पे आपको करना है, तो ऐप डॉट गेट, मतलब अब ऐप की अब जरूरी तो नहीं ना ऐप में कुछ भी रख लूँ इसकी बजाय, मैं तो वेब ऐप कर देता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वेरिएबल नहीं, इट्स कांस्टेंट लाइक, क्योंकि अब आप यहाँ पे एक्सप्रेस को इस नाम से कर रहे हैं, अब मैं इसको वेरिएबल कर दूँ, एक्सप्रेस 2 कर दूँ, तो फिर अजीब हो जाएगा सर। तो ये हमेशा जो हमारे पास जो होता है फंक्शन, वो कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, ये क्या करूँगा, वेब ऐप, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोनों में वो चीज़ यूज़ हो रही है। अच्छा, देख लेते भी हैं 302, और कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि, अच्छा ये हो गया, ये समझ में आ गया कोड क्या कर रहा है। कोई किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो? ये आपके पोर्ट को लिसन कर रहा है, आपने कोड इनिशियलाइज कर दिया, चलाओ वेब, अपने ब्राउजर साइट को बताना भी तो पड़ेगा ना कि आपको कहाँ से सुनना है। अब आप गेट, आपके गेट पे खटखटा रहा है, मतलब गेट पे आपके वेबसाइट आके खड़ी हुई है, आप दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हो, तो आप बोलोगे आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी, तो आवाज़ देने के लिए
हम क्या करते हैं, ऐप डॉट लेसन, वेब ऐप डॉट लेसन या ऐप डॉट लेसन, इसको ऐप ही कर देते, जो कि सही तरीका है। गेटर एंड सेटर, ये तुम वही वहां पे फंस गए हो, जब क्या कहते हैं, वो चीज नहीं है भाई। क्या कहते हैं, ओप ओप में होता है ना गेटर्स एंड सेटर्स, नहीं ये वो चीज नहीं है। अच्छा भाई, ये क्लियर हुआ, ये किस तरह से होता है। यहाँ पे तो किसी को कोई सवाल नहीं ना, बेसिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो स्लैश पे चल रहा है ये, मैं क्या करता हूँ, दो तीन राउट्स बना लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश अबाउट, क्या हो गया, सही है। मैंने क्या कर दिया, कुछ राउट्स क्रिएट कर दिए, जिस तरीके से वेबसाइट पे आपके पास ये चीज़ आती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बंद, मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे एस अगेन, ठीक है, 302 पे चल रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश, और मैं करता हूँ स्लैश अबाउट, ये देखो स्लैश अबाउट में मैंने जो चीज़ ऐड की थी वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, एक और एक चीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, सर्वर को किल कर रहे हैं, उसके बाद जाके फिर अगेन रन करना पड़ रहा है, इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आपको क्या करना पड़ता है, एक और आपको सिंपली पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। हम्म, वॉच पे एसएसआर वाला काम हम नहीं कर रहे ना यहाँ पे, हम सर्वर साइड वाले काम, अभी नोट जेएस हमने नहीं पढ़ा ऐसे पहले कभी, तो फिर उसमें यही तो मसला है, ये इसमें चीज़ें टोटली चेंज है, टोटली तो नहीं, 80% चीज़ें चेंज है। वहाँ पे भी तुम सर्वर साइड रेंडरिंग करते हो, लेकिन मतलब इस तरह से कस्टम सर्वर क्रिएट नहीं करना पड़ता है। हाँ। अच्छा भाई, मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज है जिसका नाम है npm install install, हाँ ठीक है, नोड वन, ठीक है। ये क्या करता है, मैं जो बार बार नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड इंडेक्स डॉट जेएस इस तरह से रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक बार सर्वर स्टार्ट कर दिया, तो मुझे, मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो लाइव हमारे पास अपडेट होता रहेगा। अच्छा, ये काम करने के बाद मैं एक और एक चीज़ बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऐप डॉट जे एस के नाम से, ठीक है। सर अपनी जो डॉट जेएस में दो पैरामीटर, एक रिस्पांस और एक रिक्वेस्ट, रिस्पांस से समझ आ गया कि वो सेंड कर रहा है, डॉट सेंड कर रहा है। हाँ, मैंने नहीं बताया, भी बताता हूँ, एक चीज़ ये देख लो, फिर मैं बताता हूँ चीज़ क्या। मैं करता हूँ भाई, पाकिस्तान से जिंदा भाग, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, जिंदाबाद, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव, और मैं कर रहा हूँ इसको रन। अच्छा, नोड मॉन में करता हूँ, नोड मॉन ऐप डॉट जेएस। अच्छा भाई, पावर शेल पे कभी कभी चलने में इशू करता है, मैं क्या करता हूँ, सीएमडी पे ओपन करता हूँ, नोड मॉन ऐप डॉट जेएस, नोड मॉन इज नॉट इनिशियलाइज एक्सटर्नल। तो अब देखो, जब भी आपके पास जैसे जो पैकेज नहीं होगा ना, जैसे आप npm इंस्टॉल करते हुए वो चीज़ नहीं आई, तो ये सर से करता है। आई थिंक मेरे पास डाउनलोड हो रहा है या हो गया, मैं करता है npm इंस्टॉल माइनस जी नोड मॉन, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, लेट्स सी, नोड मॉन ऐप डॉट जेएस, ठीक है, अब चल गया मेरे पास, ठीक है। ये रहा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं ये कह रहा था कि भाई, अब मैं कोई भी चीज़ इसमें अपडेट करूंगा, जैसे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करता हूँ भाई कराची, बस ठीक है, कराची बस, ठीक है। देखो, पाकिस्तान के बाद डायरेक्टली कराची आ गया। अच्छा, यही चीज़ हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मैं दोनों सर्वर्स बंद कर देता हूँ फिलहाल,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रन नोड वन हमारे पास, मैं इसको डिलीट करता हूँ जस्ट ये दिखाने के लिए आपको, अगर जब जावास्क्रिप्ट की भी कोई भी टेस्टिंग करनी हो ना, तो आप उसको यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ एफ डॉट जी एस, ठीक है, एफ डॉट जी एस को मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा भाई, मैं अब क्या करूँगा, रन इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है, 302 पे चल रही है, और सिंपली ये अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक राउट बना देता हूँ जस्ट ये दिखाने के लिए कि भाई ये सर्वर साइड पे किस तरह से रन करता है। ऐप डॉट गेट को मैं कॉपी किया, और मैं कर देता हूँ होम कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, here is the home page, ठीक है, क्या करता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं आऊँगा यहाँ पे सेव, एंड मैं इसको करता हूँ, ठीक है, हेयर इज द होम पेज। ये देखो लाइव अपडेट हुआ है, मैंने मतलब कोई भी सर्वर बंद किया या फिर स्टार्ट करके, तो ये बेनिफिट है, या ये क्या कह सकते हो आप, इन शॉर्ट आप इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस का, रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, रिस्पांस हमारे पास, रिक्वेस्ट हम सर्वर पे भेजेंगे तो ये लेसन के थ्रू उसको उठा लेगा। रिस्पांस में क्या करना है हम ये बताएंगे ना, कि अगर जैसे ही जैसे ऐप डॉट गेट है, ऐप डॉट गेट अगर चल जाए वहाँ पे रिस्पांस क्या होगा, तो हमने बता दिया कि रिस्पांस जो हमारे पेज पे शो होगा वो ये चीज़ शो होगी। सही है। और किसी का कोई सवाल यहाँ तक? क्या नहीं चल रहा? नोड मोड नहीं चल रहा, सीएमडी पे चलाओ। माइनस माइनस जी करके चलाओ, npm इंस्टॉल माइनस जी नोड वन, ये लेकर आओ। हम्म, यार तुम्हारे पास 1 लाख का लैपटॉप है। अच्छा यार, यहाँ पे क्यों चला रहे हो पठान? सर वो उसमें आ ही नहीं रहा VS कोड में। क्यों नहीं आ रहा? फ्लिट पे भी नहीं चल रहा है। तो धूप दिखाने इसको, तुम्हारे टर्मिनल ही नहीं चल रहा है, कहाँ सीएमडी नहीं चल रहा है? अच्छा भाई, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं, क्या पता कोई अपडेट हो। तो ये अभी हमने जो काम, ये बेसिक सा काम कर लिया हमने, ये देख लिया कि किस तरह से रन करना है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, प्रीवियस इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस जनरेटर, पूरी फाइल स्ट्रक्चर बेसिकली हमने बताया अभी तक, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। राउटिंग भी देख लिया हमने कि राउटिंग किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और एक चीज़ यार, अ, एक मिनट, आई थिंक हमें सर्वर साइड पे चीज़ें पढ़नी है ना, क्योंकि हमने कोई वेब ऐप बैकएंड वगैरह तो अभी तक वो नहीं किया ना, तो हम क्या करते हैं, डायलॉग फ्लो को सर्वर साइड से हम कनेक्ट करना देखते हैं कि डायलॉग फ्लो को अपने बैकएंड से किस तरह से कनेक्ट करेंगे। अभी तो देखो ये सारे रिस्पॉन्स क्या हैं, हार्ड कोडेड है, हार्ड कोडेड ना भाई। अब जैसे कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो अगर आया उससे टकराया तो फिर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, कोई डायनामिक रिस्पॉन्स नहीं। तो अब हम क्या करें, थोड़ा सा डायनामिकली चीज़ों की तरफ, मैं क्या करूँ, एक न्यू क्रिएट करता हूँ। अभी कहाँ है, किसका अकाउंट है, कर लेना भाई, मसला तो नहीं है।
मैं क्या करता हूँ, डायलॉग फ्लो डैश नोट, ठीक है, क्रिएट। अच्छा भाई, अच्छा अभी तक कोई है डायलॉग फ्लो विद नोट जेएस की कोई? जी, अच्छा भाई। अच्छा भाई, जिस भाई को रिएक्ट के साथ बनानी है वो ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर ले, रिएक्ट के थ्रू। हम्म, नहीं नहीं, कोई चाह रहे हैं ना जैसे, अच्छा इसने भी देखो कम्युनिकेट यूज किया, कोई फनकारी नहीं है, बेकार है। हम्म, नहीं नहीं बेकार है ये रिएक्ट खुद का नहीं बना रहे, ये भी उसको यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिकेट को यूज कर रहे हैं, ये देखो। तो कम्युनिकेट में कितनी कोई फनकारी थोड़ी है, बिला वजह से इतनी मतलब मेहनत करके दिखा रहे हैं। तो कम्युनिकेट में तो बाय डिफॉल्ट आप स्क्रिप्ट लगाएंगे और वो चल जाएगी। अच्छा भाई, यूजिंग डायलॉग फ्लो एपीआई फॉर योर नोट जेएस ऐप, लेट्स सी क्या लिखा है इस बंदे ने। पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़्यादा, कॉन्वो करके कुछ उठा रहा होगा ये। एक कम्युनिकेट पे दो डिफरेंट डायलॉग फ्लो के असिस्टेंट, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक वक्त में ऐड तो हो जाएगा लेकिन वो कॉन्फ्लिक्शन करेगा आपकी कन्वर्सेशन में। हाँ तो ये मतलब वो ये ऑप्शन इनका एक तरीके से बग भी है कि वो उन्होंने ऑप्शन तो दे दिया। हाँ, असाइन, अच्छा उसमें ऑप्शन है, अब जैसे इसमें तुम्हारा है लड़के, कम्युनिकेट ओपन है इसमें, चिल कर रहे हो बोलिए ना, इसके अकाउंट में सब बन जा रहे हो, बोले यार मैं क्या करूँगा बना के। हाँ हाँ, आ गया ना, इस पे इसी अकाउंट पे क्रिएट करना मैं। अच्छा इसमें ना एक ऑप्शन होता है, ये देखो, अच्छा मुझसे तो तुम्हारे ही बना दी, देखो ये व्हाट्सएप से भी इसने इंटीग्रेट कर लिया, तो व्हाट्सएप वाला किस किस का हो गया। यहाँ पर ना ऑप्शन हो रहा बॉट्स का, आपके इसमें दो हो रहे होंगे, दो आ रहे होंगे, तो आपने बस इन दोनों को असाइन कर देना। ये कॉर्नर पे लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन में तो बताएगा ना कि दो यूजर्स यहाँ पे इसमें शो करेगा, हाँ दो यूजर। तो इस पे आपने सिंपली सेटिंग पे जाकर ना बॉट प्रोफाइल में ऑप्शन यहाँ पे कुछ होता है नहीं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है ऐसा, हाँ वहां पे ना आपको ऑप्शन आएगा कि भाई असाइन किसको करना है, तो अब आई थिंक एक वक्त में दो भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा ये चीज। नहीं कर सकते, नहीं ये रहा ना यार रूल्स कन्वर्सेशन, ये रहा इस चीज की मैं बात कर रहा था। हाँ वही कह रहा हूँ कि आप सिंपली क्या करना है, आपके पास दो शो हो रहे होंगे ना, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, तो कन्वर्सेशन रूल्स आपको भी पर्टिकुलर सेट कर लें कि भाई अगर इस तरह से हुआ तो जो है चैट इसको असाइन कर दो, और ऑटोमेटिक असाइनमेंट्स में आई थिंक ये चीज़ आ जाएगी कि भाई ऑटोमेटिकली आपको किस नोटिफाई, आई थिंक नोटिफाई एवरीबडी ठीक रहेगा। अलाउ रीअसाइनमेंट कन्वर्सेशन, यार ये काम क्यों रहा है। ये मुश्तबा का अकाउंट है। हाँ यहाँ पे हम वो कर सकते थे, खैर
अभी तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यार मुझे अपनी रेपो खोलनी पड़ेगी। हम्म। अच्छा भाई, अब देखो ये जो है ना, ये है डायलॉग फ्लो का बॉयलर प्लेट कोड। और अभी मैं कुछ चीज़ें हटा दूँ तो ये वही चीज़ है। लेट से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसे हटा दिया मैंने और इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। तो क्या ये वही कोड है जो अभी हमने पीछे देखा है? मतलब इन दोनों को भी हटा दिया लेट से, ठीक है। ये वही बॉयलर प्लेट कोड है जो अभी हमने पीछे देखा है, ऐसा ही है, यही है ना, इससे मिलता जुलता है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अब हम क्या करें, जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ अब मुझे डायलॉग फ्लो को यूज़ करना है, तो डायलॉग फ्लो की भी किसी ने लाइब्रेरी लिखी होगी। तो डायलॉग फ्लो की लाइब्रेरी किसने लिखी है, हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एन पी एम डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। बहुत पुरानी और बहुत बेकार तरीन लाइब्रेरी है, लेकिन ये लिखी भी है, तो इसी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही है कि इन्होंने ना बॉयलर प्लेट कोड होता है ना, वो दिया हुआ नहीं है। इसने ये बताया हुआ है सिंपली आपने इसको ऐड इस तरह से करना है, लेकिन कोड सेक्शन पे जो ऑलरेडी कोडिंग वोडिंग करते हैं या फिर सर्वर साइड पे या रिएक्ट पे काम करते हैं, उनको पता है कोई भी लाइब्रेरी होती है ना, उसके नीचे उसका स्निपेट कोड दिया हुआ होता है कि भाई इसको इस तरह से यूज़ करना है या फिर ये इस तरह से चलेगा। लेकिन ये भाई साहब जिसने भी लिखा है वो इतने महान थे, सिंपली इसने ये बताया कि भाई इसको किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। मेन फनकारी तो ये है नहीं, ये तो हर किसी को पता है। बट एनीवे मेरे पास मैंने इसका खुद बनाया हुआ है, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट कह लो या बॉयलर प्लेट कोड कह लो। ये इस तरह से रन होगा। अच्छा, अभी हम क्या करें, मैं क्या करता हूँ, फॉल बैक, बल्कि इसको समझ लेते हैं कि ये कोड इटसेल्फ क्या करे। मैंने ऐसे बताया कि हम क्या करते हैं, जो भी पैकेज हमें यूज़ करना पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, अपने पास इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया कि क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल क्लाउड एट स्लैश डायलॉग फ्लो। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करें, इसकी सजेशन और वेब क्लाइंट पे हिट करने के लिए हम क्या करें, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट का यूज़ करें। ये दोनों यूज़ करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, डायलॉग फ्लो को अपने सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। विदाउट दीज टू लाइब्रेरीज हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कॉर्ड्स क्या करता है, क्रॉस ओरिजिन के इश्यूज को सेट वो करता है, चेक करता है, फिर उसको सेट करता है इस तरह से। आपने सिंपली क्या करना है, क्रॉस कॉर्ड्स को ऐड करना है और ऐप डॉट यूज कॉर्ड्स का फंक्शन इस तरह से सिंपली कॉल कर देना है। अच्छा भाई, पोर्ट मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। देखो पहले कुछ था इस तरह से, ऐसे था, ठीक है। अब ये क्या चीज़ आ गई, प्रोसेस डॉट एन वी ई एन वी डॉट पोर्ट। जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं ना कि जब हम डिप्लॉय करें तो उस वक्त ये पोर्ट खाली हो। तो हम क्या करते हैं, आप हम सर्वर पे जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई पोर्ट अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के हिसाब से आपने क्या कर लेना है, उसको उठा लेना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ई एन वी या इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम अपने कोड पे ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो स्लैश पोस्ट। अब देखो अभी तक हम जितनी भी चीज़ें कर रहे थे वो क्या थी, किसी वेबसाइट पे हम हमें वेबसाइट पे उसके शो करवाने की, जैसे गेट करवाने की। तो गेट क्या करता है, उसके वेबसाइट पे शो करवाता। अब हमें वेबसाइट पे शो तो नहीं करवाना है, हमें तो वेब अपनी ऐप को इंटीग्रेट करना है किसी लेट से डायलॉग फ्लो के साथ, ठीक है। हमारे केस में डायलॉग फ्लो है, इन फ्यूचर आपके केस में कोई और हो, कोई सिस्टम हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ हो,
तो वहां पर हम क्या करते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गेट की रिक्वेस्ट, अब क्या करें, पोस्ट की रिक्वेस्ट। तो वो क्या करेगा, ये पूरा डेटा वहां पे पोस्ट करके, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन जो आपका डेटा लेके जा रहा है, और किस तरह से लेके जा रहा है, नोड.जेएस के सर्वर के थ्रू लेके जा रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया कि स्लैश वेबबुक पे चलेगा ये, और सिंपली अब मैंने बता दिया कि एसिंग फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये वो गेट करेगा। अच्छा भाई, इसके बाद ये चीज़ें क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार जो कन्वर्सेशन जनरेट हो ना, एक यूनिक आईडी उसकी जनरेट हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आप ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम द बैक एंड। जब भी एक न्यू यूनिक आईडी जनरेट होगी ना, तो आपको पता चलेगा क्या, हाँ भाई चलो फला बंदा न्यू कन्वर्सेशन कर रहा है, अच्छा भाई ये बंदा है। तो ये क्या करेगा, हमेशा एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा। मैंने उसको सिंपली कंसोल करवा दिया, वो शो कर देगा कि भाई अच्छा ये आईडी। अब मैंने क्या किया, वेबबुक क्लाइंट को ऐड कर दिया अपने पास, कि भाई वेबबुक क्लाइंट भी क्या करेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को क्या करेगा, गेट करेगा। अब ये कहानी है ना, मेन ये चीज़ है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हाई और फॉल बैक, से मैं कर लेता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी, और इसमें यहाँ पर इसको भी मैं क्या करता हूँ, फॉल बैक। अच्छा भाई, मैं इसको कर दिया सेव, ये हो गया सेव हमारे पास। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिंपली देखो, हमें कोई भी रिस्पॉन्स लिखना था, लेट से अभी हमने किया, अब मुझे इसका रिस्पॉन्स लिखना है, तो हम क्या करते थे, सिंपली जाते थे टेक्स्ट रिस्पॉन्स पे, हमने ऐड कर दिया। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, चीज़ें इस तरह से चेंज होगी कि हमें एजेंट डॉट ऐड में वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। किस में ऐड करनी पड़ेगी, एजेंट डॉट ऐड के अंदर हमें वो चीज़, ओ पूरा बढ़ा दिया मैंने, ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं कंसोल इस वजह से ये रख रहा हूँ कि ये शो करेगा कि भाई जो मैसेज जो हिट हो रहा है वो सर्वर साइड से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ से भी है ना मैसेज। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मैसेज जो है ये हार्ड कोडेड आ रहा है या फिर बैकएंड से आ रहा है, तो हम क्या करें, तभी कंसोल रखें कि ये हमें बताएगा कि ओके ये आपका जो मैसेज है वो बैकएंड से आ रहा है। फॉल बैक, सेव, ठीक है, इतना काम समझ में आया। यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। सही, जो आईडी आपने जनरेट किया वो किस तरीके से हुआ, वो तो रैंडम वगैरह से जनरेट होता है? अरे बच्चा, तुम अभी तक वही नहीं सी नहीं, सी शार्प सी प्लस प्लस में फंसे नहीं हो। सर, ये जो रैंडम रिक्वेस्ट डॉट ये बॉडी, रैंडम का है, रैंडम का नहीं कोई रैंडम नहीं, जो आपने आईडी जनरेट किया वार करती नहीं। मैंने बता दी कि सब स्ट्रिंग जो होगी उसकी 43 कैरेक्टर्स तक में भी पॉसिबल जा सकता है। तो ये सिंपली उस बॉडी से, जो बॉडी हम भेज रहे हैं उसी से हमारे पास सेशन क्रिएट होगा ना। जब भी एक बॉडी जाएगी उसी से हम सेशन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब कोई रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी तो हम कैसे सेशन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉडी के रिक्वेस्ट पे हमारे पास बेसिकली सेशन आईडी को ट्रैक कर रहे हैं। रैंडम का फंक्शन हम वहाँ लगाए थे कि भाई कार्ड मैच करवा दो रैंडम के फंक्शन से, वो नहीं, रैंडम का फंक्शन का यहाँ पे कोई काम नहीं। रैंडम के फंक्शन से करेंगे तो फिर वो लेट से इसको ट्रैक करना है तुमको बैक एंड से, कैसे करोगे, वो तो रैंडम पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, क्लियर है? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझ गया था चेहरा तुम लोगों के भाई। अभी वही वही फिर बैरियर टाउन जा रहे डायरेक्ट। अभी अभी देखें, जब तक ये कोड समझ में नहीं आएगा ना तब तक चले भाई, मान लेते हैं इनकी बात ही। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तक की कहानी तो क्लियर हो गई ना ये इतने। अब हम फंक्शन के को देखते हैं। फंक्शन को देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट पे इसको मैं रख लेता हूँ हाई पर, और फॉल बैक इसको मैं सेव करता हूँ। क्लाइंट का जो एजेंट है वो हम उस पे वेबसाइट पे उसकी लगानी थी, वो सीख रहे हैं। बहुत अभी बताता हूँ। आपने बड़ा दिल दुखा दिया सवाल करके, पूरी कहानी हो गई, आप पूछ रहे हीरो कौन है। अच्छा भाई, अभी बताता हूँ ये है क्या चीज़। अच्छा, मैंने देखो ये डिफ़ॉल्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बेसिकली ये अ, अभी ये सिंपली फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन के अंदर एक मैसेज रखा हुआ है। लेट से मैं कह देता हूँ हाई फ्रॉम सर्वर साइड, ठीक है, और क्या कहता हूँ, फॉल बैक फ्रॉम सर्वर साइड, ठीक है। अच्छा, मुझे फुलफिलमेंट इस वजह से इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि अब नाउ मैं बैकएंड से रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया क्या, इनेबल। अच्छा, इनेबल करने के बाद मैंने क्या देखा कि 302 पे मेरी चल रही है। अच्छा, इसको यूज करने के लिए, अच्छा अभी देख रहे हो ना, ये जो यूआरएल है वो HTTP यूआरएल है, ठीक है, लेकिन क्या ये सिक्योर है, नहीं है। तो हमें सिक्योर यूआरएल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दस नेम इज ngrok, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल, इसको पावर शेल की बजाय मैं एक ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं करता हूँ npm इंस्टॉल -g ngrok, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो HTTP URL है उसको कन्वर्ट कर देगा HTTPS पे। इसकी क्या ज़रूरत है वो भी बताता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि -g मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं। गया कहाँ है अभी, भाई इसी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, डायलॉग फ्लो चेक करें। नहीं, मैंने तो सिंपली मैसेज रखा ही, बता रहा हूँ कि वो किस तरह से हो रहा है। अभी मैसेज नहीं आएगा जब तक अभी तक हमने कनेक्ट किया ही नहीं ना। 60, हाँ अभी ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है। ओहो, कोई मैसेज हमने डिसेबल नहीं किया, सारे मैसेजेस हमारे पास शो हो रहे हैं। लेट्स से मैं हाई करूंगा तो ये हाई का भी रिस्पॉन्स करेगा अभी। वेबहुक हमने इस वजह से इनेबल किया है कि अगर कोई बैकएंड का रिस्पॉन्स हो ना, तो ये उससे कॉल करवा ले, उस पर्टिकुलर मैसेज को अपने पास कॉल करवा ले। हम्म, हाँ ये मुझे भी यही लग रहा है। नेक्स्ट, बंद हो गया नेट। हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो क्या हाल है फिर। चल तो रहा है यार, ये फिर क्यों मसला कर रहा है। यार अच्छा, तुम लोग अभी डाउनलोड नहीं करना क्योंकि एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही होगी ना। अभी आप लोग एनजी रॉक नहीं यूज करना, कोई भी नहीं यूज करना, कोई भी नहीं यूज करना। इसका एक और एक हल है वैसे मेरे पास। Replit। नहीं यार, नेट स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है।
ओहो। यार ऑफिस में जाके बता कर आओ कि नेट नहीं चल रहा। नमाज तो कितने बजे? 5:30 बजे है। टाइम तो है यार, अभी अजान भी नहीं हुई होगी अभी तक। बंद कर देते हैं वीडियो फिर तो।